इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मॉडर्न पीरियड को, मॉडर्न टाइम पीरियड को, और हम इसे तमाम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका बैकग्राउंड जानेंगे। तो शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर 4 टाइम पीरियड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 2 टाइम पीरियड जो हैं वो मेन हैं और पढ़े जाते हैं। तो हम ओवरऑल पूरी सेंचुरी के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी लिटरेचर के दौरान इसका जो दुरानिया है वो 1901 से लेकर 2000 तक होने वाले तमाम लिटरेरी वर्क्स को इस सदी का लिटरेचर कहा जाता है। इस सेंचुरी को जो है वो बाय पार्टली तकसीम किया जाता है, यानी इसके 2 मेन पार्ट हैं, जैसे कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो 1900 से लेकर 1940 तक है, और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर 1960 से लेकर 1990 तक है, यानी कि 90s तक। 20th सेंचुरी में बुक्स प्रोडक्शन बहुत चीप हो गई थी, इसलिए बुक्स ज़्यादा तादाद में पब्लिश होने लगी। इस सदी में दूसरे जॉनरास जैसे कि म्यूज़िक, डिटेक्टिव्स और साइंस फिक्शन वर्क्स भी पॉपुलर होने लगे। इस तरह 20th सेंचुरी के इख्तिताम पर इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर जो है वो मुतारफ़ होने लगा, जो कि बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। अगर 20th सेंचुरी को गौर से रीड किया जाए तो हमें इसके बैकग्राउंड के लिहाज से कुछ और जो है वो इसको डिवीज़न करने का मौका मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद इस सेंचुरी के लिटरेचर के साथ साथ इसके बैकग्राउंड पर भी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन मिलता है। 20th सेंचुरी लिटरेचर को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, तो इसका जो स्टार्टिंग वाले 10 ईयर्स थे 1901 से 1910 तक, उसको एडवर्डियन पीरियड कहते हैं। 1910 से 1936 तक द जॉर्जियन पीरियड कहलाता है, और 1936 टू 1945 तक मॉडर्न पीरियड कहलाता है। 1945 टू टिल प्रेजेंट जो लिटरेचर आ रहा है उसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं, या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहा जाता है। अब इन पीरियड्स को ब्रीफली समझते हैं और इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। 20th सेंचुरी के अंदर जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो द मॉडर्न पीरियड कहलाता है। उसका 1914 से 1945 तक दुरानिया है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो मॉडर्न एज केओस, डिज़ास्टर और अनसर्टेनिटी से भरी हुई थी। इस एज में हिस्ट्री के सबसे बड़े 2 इवेंट्स यानी वर्ल्ड वार 1 एंड 2 वाक़या हुई। वर्ल्ड वार 1 का दुरानिया 1914 से 1918 तक है, और वर्ल्ड वार 2 का दुरानिया 1939 से 1945 तक है। यानी वर्ल्ड वार 2 के एंड पर ही इस मॉडर्न पीरियड का भी इख्तिताम हो गया। इस अरसे के दौरान सोसाइटी मुकम्मल तौर पर जो है फ्रेगमेंटेड हो चुकी थी। लोगों का गौर पर से फेथ यानी भरोसा ख़त्म हो चुका था। लोगों का नेचर के साथ कनेक्शन भी ख़त्म हो गया था, और लोग किसी अथेंटिक वजह के बगैर खुदा की जो है वो अकरेंस से डिनाई करने लगे, और लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके थे। हर तरफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन का दौर था, क्योंकि ये एज एक मशीनरी एज बन चुकी थी, और हर फील्ड में जो है वो कंपटीशन की वजह से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था। और इंडस्ट्रियल लाइफ में कंपटीशन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये थे कि लोग जो हैं सेंटिमेंट्स और इमोशन खो चुके थे। इस पीरियड में लेबर पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। पुअर और वर्किंग पीपल ड्रामा और नॉवेल्स के लिए रियलिस्टिक मटेरियल ड्रा के तौर पर नज़र आने लगे। मनी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलने लगी, और इस पीरियड के दौरान सोशलिज़म और मार्क्सिज़म को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इस एज में सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी की थ्योरी भी पब्लिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 1870 में आने वाला एजुकेशन एक्ट भी मॉडर्न एज में आकर ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथेंड हो गया। इवन के पुअर लोग भी एजुकेशन को आसानी से गेन कर सकते थे। हर तरफ लिटरेसी फैलने लगी। 1928 में वुमेन को इक्वल सफरेज एक्ट मिला, जिससे फेमिनिज़म की मूवमेंट मज़ीद पॉपुलर हो गई। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस एज की, मॉडर्न एज की करेक्टरिस्टिक्स की, तो देर आर सम बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज।
मॉडर्न राइटर ने इस एज में साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया, जिसके नतीजे में लिखे जाने वाले नॉवेल्स की वजह से रीडर्स में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई। इस पीरियड में राइटर ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को इग्नोर करते हुए पोइट्री में फ्री वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और ड्रामाज और नॉवेल्स के प्लॉट में नॉन जो है वो लिनियरिटी का इस्तेमाल किया, जो कि उस वक़्त की फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। मोreover इस पीरियड में डिफरेंट किस्म के मूवमेंट जैसा कि डैडीज़म्स, पेसिमिज़म्स, इमेजिज़म्स और सॉलिज़म्स, ड्रीम लाइक सीन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेजर राइटर्स की बात करें अगर मॉडर्न एज के अंदर जो मेजर राइटर्स, मेजर नॉवलिस्ट थे, तो जोसेफ कॉनर जो हैं ये इस एज मॉडर्न एज के फेमस नॉवलिस्ट में इनका शुमार होता है। इनके नॉवेल्स में कॉलोनियलिज्म, ट्रेजेडी और पैसिज्म जैसे थीम्स नज़र आते हैं। उनके जो फेमस वर्क थे उनमें जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, द निगर्स ऑफ नार्सिसम्स, द आउटर कार्ट ऑफ द आइलैंड वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट हैं, जो राइटर हैं, इस दौर के ऑथर हैं जॉर्ज ऑरवेल। ये इस दौर के जो हैं वो फेमस और माने जाने वाले राइटर हैं। उनका जो रियल नेम है वो एरिक आर्थर ब्लेयर जो है वो उनका रियल नेम है और ये इंडिया में पैदा हुए। ये एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्होंने सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड एक ऐसे लिखा। इसके बाद अपने नावल एनिमल फार्म की वजह से ज़्यादा फेमस हुए। ये 1917 में होने वाली रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड था, जो कि एक पॉलिटिकल स्टायर था। इसके बाद नेक्स्ट जो राइटर हैं वो D.H. लॉरेंस हैं, जिन्होंने जो है वो परमिटिविज़म को अपने नॉवेल्स के थ्रू मुतारफ़ करवाया, क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को नापसंद करते थे और पुराने ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। उनके अगर नोटेबल वर्क की बात की जाए तो द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी कैथरीन लवर्स। उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस भी इन मशहूर नॉवेल्स में शामिल थे, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया के जो फेमस नॉवेलिस्ट करार दिए गए इन मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न पीरियड के अंदर। उसके बाद अगर हम फेमस पोइट्स की बात करें तो विलियम बटलर यीट्स, जिन्हें वाई.बी. यीट्स भी कहा जाता है, ये आयरिश पोइट थे जो कि डबलिन में पैदा हुए और 1923 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इन्हें मिला। उनके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो ईस्टर 1916, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बजिंतियम। बाद जो नेक्स्ट पोइट हैं वो T.S. इलियट हैं। ये अमेरिका में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड में सेटल थे। ये एक पोइट, क्रिटिक और प्ले राइट थे और इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। उनके नोटेबल पोम्स की बात की जाए तो लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड परफ्रॉक, द वास्टलैंड, गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन वगैरह शामिल हैं। उनका एक फेमस प्ले भी है, मदर इन कैथेड्रल। नेक्स्ट जो पोइट हैं वो W.H. ऑर्डन हैं। ये एक लिटरेरी ग्रुप का लीडर थे। इसके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो फंजल ब्लूज, सितंबर 1, 1939, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, इनके फेमस पोम्स थी, फेमस वर्क्स थे। और उनके फेमस ड्रामाटिस्ट की अगर बात की जाए इस एज के तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन मिलिंगटन शाइन जो हैं वो इस एज के मॉडर्न पीरियड के अंदर जो फेमस ड्रामाटिस्ट थे। इसी मॉडर्न पीरियड का दौरानिया मॉडर्न एज जो 1914 से शुरू होके 1945 तक वो एंड हो गई। ये वर्ल्ड वार 2 के साथ ही ये जो एज है ये ख़त्म होगी और इस एज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और लोगों के अंदर एग्जाइटी पाई जाने लगी और लोगों का गॉड से और अथेंटिक चीज़ों से, यानी लोग जो हैं वो दलील मांगते थे, किसी भी रीज़न लिखते थे अथेंटिक चीज़ की और उनका लोगों का गॉड के ऊपर से ध्यान उठ गया था।